सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम बात करेंगे, हमारा जो पहला प्रश्न है, प्रश्न का नाम है कि आरबीसी का जो कब्रिस्तान पल्लिया को कहते हैं, तो कारण क्या है कि पल्लिया को आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो कारण जानते हैं कि हमारा जो प्रश्न है वो है कि आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान, कब्रिस्तान किसे कहते हैं? पल्लिया को कहते हैं। पल्लिया या तिल्ली भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? तिल्ली। पल्लिया कह दो या तिल्ली कह दो या स्प्लीन कह दो, एक ही बात है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं पल्लिया को। तो क्यों कहते हैं, कारण बताओ। तो कारण जानते हैं। कारण जानते हैं कि हमारी मान लीजिए कोई कोशिका है, इसमें कोशिका है, कोशिका में हमारे कोशिका अंग हो गए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा हो गया गोल्जी काई, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस यानी केंद्रक हो गया, व्यूक्यूल्स हो गई, ईआर हो गई, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, राइबोसोम हो गया। ये जितने भी हैं, जैसे प्लास्टिड हो गया, लवक हो गया, ये जितने भी कोशिका अंग है यानी कोशिका के अंग है। अब ये जितने भी अंग है, एक हमारे जैसे लाइसोसोम हो गया, एक हो गया लाइसोसोम। अब ये अंग है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम हो गया प्रोटीन का, वो हमारे ऊर्जा का निर्माण का, एनर्जी का जो निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एनर्जी का निर्माण यानी ऊर्जा का जो निर्माण करता है। इसी कारण से क्या कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। तो पावर हाउस हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया काम हो गया ऊर्जा बनाबो यानी ऊर्जा का निर्माण करना हो गया माइटोकॉन्ड्रिया काम। अब यदि ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है तो इसे कोशिका के जो जितने भी अंग हैं, इन अंगों को ले जाने के लिए भी जो हमारे, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो मुझे सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए जीभ में, तो ऊर्जा जीभ में चाहिए। तो यहाँ जीभ में लाने का काम कौन कर रहा है? तो इसी ऊर्जा को जो लाने का काम कर रहा है, कौन सा काय कर रहा है? तो वो कर रहा है गोल्जी काय। ऊर्जा का निर्माण कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। ले जाने का काम कौन कर रहा है? गोल्जी काय। अब आगे आता है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन करना। कहीं से भी हमारी चमड़ी कटी है या कोशिका कटी है, तो अगल बगल की कोशिकाओं को लाकर जो भरने का काम करता है, वो कौन करता है? सेंट्रोसोम करता है। यानी कोशिका विभाजन का काम भी कौन कर दिया? सेंट्रोसोम। 3 हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या है? ऊर्जा का निर्माण करता, जो एनर्जी का काम करता है वो कौन करता है? या निर्माण का काम करता है, एनर्जी ऊर्जा लाने का, वो कर रहा है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन इसी ऊर्जा को जो ले जाने का काम कौन कर रहा है? तो वो कर रहा है गोल्जी काय। अब आगे आ गया सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम क्या है? सेंट्रोसोम का काम है विभाजन करना यानी सेल डिवीजन। कोशिका का क्या करना? विभाजन करना। यानी जो भी कोशिका कटी है, उन अगल बगल की कोशिकाओं को तैयार करके नई कोशिका का निर्माण करने का काम कौन कर रहा है? सेंट्रोसोम कर रहा है। सेंट्रोसोम के अलावा अब आता है हमारे प्लास्टिड। प्लास्टिक 3 प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक नहीं है, प्लास्टिड है। प्लास्टिड, प्लास्टिड को क्या कहते हैं? लवक कहते हैं। हरित लवक, जैसे पहला हो गया हरित लवक, अवर्णिक और वर्णिक लवक। 3 प्रकार के लवक है। हरित लवक हो गया जो हरे रंग का होता है, यानी भोजन को भी निर्माण कार्य करता, लवक करता है। स्टोर का अवर्णित, और जो रंग प्रदान करता है वो वर्णित करता है। ठीक है, ये तीनों प्रकार हो गए। अब आता है ईआर। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतः प्रदत्त जालिका, अंतः प्रदत्त जालिका। इसका काम होता है कोशिका को सहारा देना, यानी कंकाल का जो निर्माण करता है वो कौन करता है? ईआर करता है। ईआर के अलावा अब राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है। व्यूक्यूल्स, व्यूक्यूल्स क्या करता है? यानी जो जल है बॉडी में, जल को जो संचित करने का काम, इकट्ठा करने का काम कौन कर रहा है? व्यूक्यूल्स कर रहा है। लाइसोसोम। अब यह है मेन इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूरी कहानी आ जाएगी समझ में। यहाँ यानी आरबीसी का कब्रिस्तान पल्लिया को क्यों कहते हैं? मेन जड़ ये लाइसोसोम वाली है। अब जैसे लाइसोसोम में क्या पाए जाते हैं? जल अपघटक एंजाइम पाए जाते हैं। और लाइसोसोम में क्या पाया जाता है? एसिड रहता है। अब एसिड रहता है, जल अपघटक यानी एसिड रहता है इसमें। एसिड रहने के कारण जो भी कोई भी कोशिका खराब हो गई, उसे नष्ट करना है तो एसिड से छिड़काव कर दो, अपने आप नष्ट हो जाएगी। तो यहाँ तो जितनी भी कोशिका खराब होती है उसको नष्ट करने का काम कौन कर रहा है? लाइसोसोम कर रहा है। लेकिन हमारे ब्लड में तो लाइसोसोम होता ही नहीं है। ब्लड में लाइसोसोम नहीं होता है, तो ब्लड में लाइसोसोम नहीं है तो इनको नष्ट करने का काम कौन करेगा? अब तो इनको जो नष्ट करने का काम करता है, कोशिका जो भी खराब हो गई तो उसे नष्ट करने का काम हमारे जो पल्लिया है, ये तिल्ली, ये करती है। इस कारण आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसे कहते हैं? पल्लिया को कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए न्यूक्लियस केंद्रक होता है, कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्र को कहते हैं।
अब केंद्रक जैसे आदेश दिया, केंद्रक ने किसको दिया, वैक्यूल्स को दिया या राइबोसोम को दिया। राइबोसोम को आदेश दिया कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करो, लेकिन राइबोसोम ने क्या कर दिया, मना कर दिया। राइबोसोम ने कहा कि मैं नहीं करूंगा प्रोटीन का निर्माण। तो केंद्रक ने किसे आदेश दिया, लाइसोसोम को। क्यों, लाइसोसोम आओ जल्दी हवेली पे, हवेली पे आके इस राइबोसोम पर 2-3 छिड़काव कर दो। लाइसोसोम ने जैसे ही छिड़काव किया, राइबोसोम हो गया नष्ट। अब राइबोसोम नष्ट हो गया तो दूसरा भी चाहिए निर्माण के लिए, और वापस हमको निर्माण करना है। तो यही केंद्र का आदेश देगा आप किसको, सेंट्रोसोम को, कि सेंट्रोसोम नया निर्माण करो, फोटोकॉपी स्टार्ट करो वापस। तो वही फोटोकॉपी स्टार्ट करने का काम कौन कर रहा है, सेंट्रोसोम। इसी कारण इसे क्या करता है, सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन करता है। यह हो गया हमारा भाई। मेन प्रश्न था कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते, पलिया को कहते। लेकिन कारण क्या है कि पलिया को कहते, इसीलिए कहते क्योंकि यहाँ तो लाइसोसोम में जो भी कोशिका नष्ट हुई है या कुछ भी मिस्टेक हुई है तो ये लाइसोसोम छिड़काव करके नष्ट कर देता है, साफ कर देता है, यानी गंदगी को निकाल देता है बाहर। लेकिन हमारे जो ब्लड रहता है, ब्लड में तो लाइसोसोम रहता ही नहीं है। तो लाइसोसोम नहीं रहता तो वहाँ कौन करेगा, तो वहाँ लाइसोसोम की जगह कौन करता है, पलिया करता है। पलिया को इसी कारण आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्र कहते हैं या कब्रिस्तान कहते हैं। ये हो गया हमारा पहला प्रश्न, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, पलिया को कहते हैं।